नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो फटाफट आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग क्लास में आ जाएँ। तो आप लोगों की क्लास का टाइम हो चुका है, अब क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए और कल की क्लास जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग कल की क्लास भी देख लेंगे इस क्लास को देखने के बाद। और जितनी आप लोगों को डेली क्लास कराई जाती है उसको डेली के डेली आप लोग अच्छे से तैयार करते चलेंगे और एक भी क्लास आप लोगों को मिस नहीं करनी है। कल आप लोगों को जहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल आप लोगों के इसमें 25 क्वेश्चन हो गए थे। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर करना है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पे? बुझे हुए चूने और नौशादर की क्रिया से क्या बनता है? बुझे हुए चूने और नौशादर की क्रिया कराने से क्या बनता है? तो सभी लोग फटाफट आंसर करिए इसका। इन दोनों की क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। तो इसका आंसर क्या होगा? बुझे हुए चूने और नौशादर की क्रिया से क्या बनता है? तो बुझा हुआ चूना और नौशादर की क्रिया कराने पर क्या बनता है? अमोनिया बनता है। अमोनिया बनता है। इसका NH3 जो है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बुझे हुए चूने और नौशादर की क्रिया कराने से अमोनिया बनता है। ये एक लैब मेथड है अमोनिया बनाने का। ये एक लैब मेथड है। कौन सा मेथड है? लैब मेथड है, प्रयोगशाला विधि है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के कुल ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन के कुल कितने ऑक्साइड होते हैं? तो नाइट्रोजन के कुल कितने ऑक्साइड होते हैं? नाइट्रोजन के कुल 5 ऑक्साइड होते हैं। कितने? नाइट्रोजन के कुल 5 ऑक्साइड होते हैं। 5 ऑक्साइड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आप लोग सुन लीजिए यहाँ पे कौन कौन से नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। तो एक तो NO2 होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक NO होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक N2O होता है, नाइट्रस ऑक्साइड। एक NO3 होता है और एक N2O3 होता है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये 5 नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो इसका 5 वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये है ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का नियम है। तो ब्रूस्टर का नियम कौन सा है? तो ब्रूस्टर का नियम कौन सा होता है? फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। तो आज के इस क्लास में आप लोगों के अब केमिस्ट्री के क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को वो किसके होंगे? फिजिक्स के होंगे और कुछ GS के क्वेश्चन भी होंगे आज की क्लास में। इसका PDF जो है वो आप लोगों का क्लास जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को इसका PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी पेड बैच में। जो लोग पेड बैच में ज्वाइन हैं उन लोगों को इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। तो ब्रूस्टर का नियम कौन सा होता है? ब्रूस्टर का नियम होता है N=10IP। N=10IP जो है ये ब्रूस्टर का नियम होता है। इसका E ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। नेक्स्ट है, अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र है। अभिकेंद्र त्वरण का सूत्र क्या होता है? तो अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अभिकेंद्र त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? अभिकेंद्र त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपेटल एसिलरेशन। तो इसका फॉर्मूला होता है B²/R। क्या होता है? B²/R। बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। ये फॉर्मूला जो है वो आप लोग याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है ऊर्जा द्रव्यमान संबंधी आइंस्टीन का समीकरण है। ऊर्जा द्रव्यमान संबंधी आइंस्टीन का कौन सा समीकरण था? तो ये तो सब लोगों को पता होगा ज़्यादातर, E=mc²। E=mc²। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कण के रेखीय संवेग P तथा गतिज ऊर्जा K में क्या संबंध होता है? इन दोनों में संबंध आप लोगों को बताना है। तो इन दोनों का संबंध क्या होता है ये भी आप लोग याद कर लीजिए। जिन लोगों को नहीं याद है वो लोग इसको याद कर लेंगे। क्या संबंध होता है? P=√2mk। P=√2mk ये इसका संबंध होता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति की विमा है। शक्ति की विमा क्या होती है? तो फटाफट आंसर करिए आप सभी लोग जल्दी से। शक्ति की विमा क्या होती है? पहले तो शक्ति का फॉर्मूला बताइए। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो शक्ति का फॉर्मूला होता है
P इज इक्वल्स टू W/T। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, शक्ति बराबर कार्य बट्टे समय, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी ml/T-3, ml/T-3, ये इसकी विमा हो जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। विमा कैसे निकालते हैं तो वो मैंने आप लोगों को, जब फिजिक्स की 2-3 क्लास आप लोगों को मिली थी, उनमें आप लोगों को बताया गया था कैसे विमा निकालते हैं। तो जिन लोगों को नहीं पता है कैसे विमा निकालते हैं वो लोग वहाँ से देख लेंगे। ये है, यदि किसी ग्रहण पिंड का ताप T, ऊष्मीय विकिरण के उत्सर्जन दर E है, तब इन दोनों में संबंध आप लोगों को बताना है। तो इन दोनों का संबंध, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों का संबंध बहुत पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या संबंध होता है, E प्रोपोर्शनल टू T⁴, E प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ के। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि है, ऊष्मा संचरण की सबसे तीव्र विधि कौन सी है। तो सबसे तेजी से किस विधि से ऊष्मा का संचरण होता है, चालन, संवहन, विकिरण, नन ऑफ दीज। तो सबसे तेज गति से होता है विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा, विकिरण के द्वारा, विकिरण रेडिएशन के द्वारा, रेडिएशन, इसको इंग्लिश में रेडिएशन बोलते हैं। इसके द्वारा सबसे तीव्र गति से ऊष्मा का संचरण होता है। आप लोगों से पूछा है सूर्य के द्वारा, उस जो सूर्य की ऊष्मा है उसका संचरण किसके द्वारा होता है। सूर्य की जो ऊष्मा है वो भी पृथ्वी पे किसके द्वारा आती है, रेडिएशन के द्वारा आती है, और कितनी तेज़ी से आती है इससे आप लोग समझ सकते हैं। तो सबसे तेज़ी से जो ऊष्मा का संचरण होता है वो विकिरण के द्वारा होता है। इसमें विकिरण से ऊष्मा का संचरण होने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यहाँ पे ये है मीटर सेतु कार्य करता है। मीटर सेतु क्या कार्य करता है, तो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ी होती है। जिन लोगों को जिसके आंसर पता है वो लोग फटाफट आंसर करते चलेंगे, और जिनको नहीं पता है वो लोग इसको याद करते चलेंगे, क्योंकि ये जो आप लोगों को क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इन सब क्वेश्चन को याद कर लीजिए जो आप लोगों को नहीं याद है। तो इसमें से किस रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य पूछी है इसमें, बैंगनी, पीला, लाल या नन ऑफ दीज। तो सबसे बड़ी तरंगदैर्ध्य होती है लाल रंग की। किसकी होती है, लाल रंग की। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। तरंगदैर्ध्य को तो इंग्लिश में जानते होंगे आप लोग, तरंगदैर्ध्य को वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे इसका क्रम देख लीजिए आप लोग, इसको लिखते हैं बिवग्योर, BIVGOR। वी से वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर होते हैं। अब अगर आप लोग रेड से वॉयलेट की तरफ जाएंगे, रेड से वॉयलेट की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ेगी, तो आवृत्ति बढ़ेगी। और वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है। वॉयलेट से रेड की तरफ जाएंगे तो तरंगदैर्ध्य बढ़ती है, और रेड से वॉयलेट की तरफ जाएंगे तो क्या बढ़ती है, आवृत्ति बढ़ती है। तो इससे आप लोग याद कर लीजिए। अब आगे देखिए, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है, तो विशिष्ट ऊष्मा का क्या मात्रक होता है, विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इसका मात्रक होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है S=Q/m×∆T, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, गुप्त ऊष्मा के लिए सूत्र है। गुप्त ऊष्मा का सूत्र बताना है आप लोगों को। तो गुप्त ऊष्मा के से इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है L=Q/m। L=Q/m होता है। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा ml। Q बराबर ml, पहला ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, F=IVL sin थीटा। F=IVL sin थीटा, पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग, कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है।
कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है? कैंची किस वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या नन ऑफ दीज? तो कैंची जो है वो प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। कैंची कौन से वर्ग का उत्तोलक है? प्रथम वर्ग का उत्तोलक है। प्रथम वर्ग में जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से कम भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। और द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से ज़्यादा होता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा होता है और तृतीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से कम होता है। तो इनका यांत्रिक लाभ आप लोग लिख लीजिए। प्रथम वर्ग के उत्तोलक का एक से कम हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है और एक के बराबर भी हो सकता है। द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ हमेशा एक से ज़्यादा होगा और तृतीय वर्ग के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ जो है वो हमेशा एक से कम होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार क्या होता है? ओम के नियमानुसार, ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम होता है बी इक्वल्स टू आई आर। बी इक्वल्स टू आई आर, ये ओम का नियम होता है। तो इसमें ओम के नियम में क्या होता है? आर जो है वो नियतांक होता है। आर जो है वो क्या होता है? नियतांक होता है। तो बी इक्वल्स टू आई आर होता है, बी इक्वल्स टू आई आर होता है। तो बी अपॉन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन आई इक्वल्स टू आर। तो आर क्या होता है? नियतांक। बी अपॉन आई इक्वल्स टू नियतांक। इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। आगे देखिए अब। यह किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर से परिवर्तित करने के लिए जोड़ते हैं। किसी गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करने के लिए किससे क्या जोड़ते हैं? तो इसमें क्या जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध या समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध, समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, अब ये जीएस के क्वेश्चन आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो संसद का प्रथम सदन किसे कहते हैं? संसद का प्रथम सदन किसे कहते हैं? तो संसद का प्रथम सदन जो होता है वो होता है लोकसभा। संसद का प्रथम सदन जो क्या होता है? लोकसभा होता है। और द्वितीय सदन या उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा। राज्यसभा है वो द्वितीय सदन या उच्च सदन होता है और लोकसभा जो है वो संसद का प्रथम सदन होता है। अब आगे देखिए। यह देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना हुई। देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई थी? कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो उसकी स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुमारगुप्त ने। किसने की थी? कुमारगुप्त ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को आप लोगों को पता होना चाहिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो नष्ट कर दिया गया है। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और बख्तियार खिलजी ने कैसे नष्ट करवाया था? इसमें आग लगवा दी थी। क्या करवा दिया था? आग लगवा दी थी नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे देखिए अब। वर्ष 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव किस नंबर का था? वर्ष 2019 में होने वाला लोकसभा चुनाव जो था वो किस नंबर का था? तो 2019 में किस नंबर का था? 17वें नंबर का था। 2019 में 17वें नंबर का था। लेकिन 2024 में अब जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो कौन से नंबर का होगा? 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है वो 18वें नंबर का होने जा रहा है। 2024 में कौन से नंबर का होने जा रहा है? 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। आगे देखिए। यह खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस कब मनाते हैं? तो फटाफट आंसर कर दिया आप लोग। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए खेल दिवस कब मनाते हैं।
तो जल्दी से आंसर कर दीजिए। और आप लोग देखिए क्लास को शेयर नहीं करते हैं, आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करिए। जब मैं आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ा ही रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमारे चैनल से जो मैं आप लोगों को क्लासेस कराता हूँ उससे काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो इसको आप लोग हल्के में नहीं लेंगे, इसको आप लोग अच्छे से तैयारी करके मेहनत करके इसको याद करेंगे। तो आप लोगों को सिलेक्शन के बारे में तो पता ही होगा, नहीं तो आप लोग जब एग्ज़ाम देंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे आप लोगों के जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन आप लोगों से वहाँ पूछे जाते हैं, वो आप लोगों को पता चल जाएगा। केवल आप लोग अच्छे से मेहनत करके इसको तैयार करते रहिए। क्लास को शेयर कर दिया करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। और जो लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, अगर अच्छी लग रही क्लास तो उसको लाइक कर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के। मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आगे देखिए, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा, पटियाली, एटा, इटावा, कासगंज, कन्नौज। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज में। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज में हुआ था। और कासगंज में कहाँ हुआ था? कासगंज में पटियाली में हुआ था। पटियाली कासगंज में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। आगे देखिए, ये आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर में किसने नेतृत्व किया था? तो कानपुर में नेतृत्व किया था धोदू पंत ने। किसने? धोदू पंत और नाना साहब ने। धोदू पंत और इनके साथ एक और थे, कौन? नाना साहब। इन दो लोगों ने कानपुर में नेतृत्व किया था भारत की तरफ से। और रानी लक्ष्मीबाई का तो पता ही है आप लोगों को, रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ किया था? झांसी में। आगे देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो अटाला मस्जिद कहाँ पे है? जौनपुर में है। कहाँ पे है? अटाला मस्जिद जो है वो जौनपुर में है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की आप लोगों की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच सकें। और आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसी पेड बैच में आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। जो लोग पेड बैच में जुड़ गए होंगे उन लोगों को इसका PDF प्रोवाइड हो जाएगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप लोगों को वही प्रोसेस अपनानी पड़ेगी, वो जो आप लोगों को बताई गई थी। तो वही प्रोसेस आप लोग अपनाइएगा और उसमें जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी जुड़ जाइएगा उसमें। तो एक बार आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा बाद में ऑफलाइन कमेंट में कि आप लोगों को ये जो क्लास कराई गई है वो आप लोगों को कैसी लगी है, उसको आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत भी होती है तो वो भी आप लोग बताइएगा, तो उसका भी निवारण किया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। कल आप लोगों की एग्रीकल्चर की क्लास होगी, तो उसको आप लोग करिएगा जल्द अच्छे से। और जितना आप लोगों को डेली का डेली कराया जाएगा उसको आप लोग डेली के डेली अच्छे से तैयार करते चलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।